पंचक्रोशी यात्रा से एक दिन पहले के कृत्यों की चर्चा हम कर रहे थे, तो वो अभी पूरी नहीं हुई है, उसी के आगे बढ़ते हैं। तो ये दिया है कि जब हम ज्ञानवापी में स्नान कर लेंगे तो उस स्नान के पश्चात विश्वेश्वर की पूजा करेंगे, भगवान शिव की, और उसके बाद वीरेश्वर, पशुपतीश्वर, काल भैरव, वक्रतुंड, ओंकार और केदारेश्वर, इन सब की पूजा विधिवत की जाएगी और फिर विश्वेश्वर के पास आ जाएं। माने अब वहीं ज्ञानवापी के पास जो भगवान शिव हैं उनके पास आ जाएंगे और वहाँ फिर भक्ति पुरस्सर पूजा करेंगे। और वहाँ फिर ध्यान दिया कि ज्योतिर्लिंगम विभाव्य आदौ आपातालात् समुत्थितम, कहे ये ज्योतिर्लिंग जो है उसकी हम भावना करेंगे। अच्छी तरह से क्या भावना करेंगे? आपातालात् समुत्थितम, वो पाताल से तक व्याप्त है, वहाँ से निकले हुए। तन्मध्ये भावये देवम पंचवक्त्रम चतुर्भुजम, और उस ज्योतिर्लिंग के मध्य में पंचवक्त्र भगवान शंकर 4 भुजाओं में व्यवस्थित रूप से हैं। तो माने 4 भुजा वाले और 5 मुख वाले भगवान शंकर की भावना करे। षोडशाब्दम वराभीति परसून मृगमेव च दधानम। तो षोडशाब्द, तो भगवान शंकर कैसे हैं? तो 16 वर्ष की उम्र वाले। तो षोडशाब्दम और वराभीति परसून मृगमेव च दधानम, वर की मुद्रा है उनकी, क्योंकि चतुर्भुज है ना, अभीति देने वाले, अभय मुद्रा है, और परशु धारण किए हुए हैं, और मृग के ऊपर एक वो है, मृग का भी धारण, मृग को भी धारण किए, माने मृग चर्म धारण किए। और दधानम चंद्र शिरसम, सिर में चंद्रमा को धारण किए हुए हैं। त्रिनेत्रम कृतिवाससम, 3 नेत्र वाले हैं। ऐसे कृतिवासा भगवान विश्वेश्वर की का ध्यान करना चाहिए। नाना कल्प समायुक्तम तस्यांके भुवनेश्वरीम भास्वत जपा प्रसूनाभ्याम कुमारीम नवयौवनाम। और कह रहे हैं कि उनके अंक में, उनकी गोद में भवानी भुवनेश्वरी जो है, वो जो कि जपा कुसुम की, अड़हुल के फूल की माला पहने, वो माला की जो आभा है, कांति है, उससे सुशोभित हो रही हैं। ऐसी नवयौवन युक्त कुमारी भुवनेश्वरी का ध्यान करेंगे। और नाना कल्प समायुक्त भगवान शंकर का ध्यान करेंगे। नाना कल्पों से मन जो भी वो आकल्प हैं, जितने भी सौंदर्य के साधन हैं, विभूषण आदि हैं, उनसे युक्त हैं। और उनकी गोद में भवानी भुवनेश्वरी हैं, जो कि एकदम देदीप्यमान जपा कुसुम के प्रसून के फूल की आभा वाले हैं। और पाशांकुश वराभीति धारिणीम, पास, अंकुश, वर और अभीति और परशु, इनको धारण करने वाली। पाशांकुश वराभीति धारिणीम चंद्रशेखराम, और भवानी के भी सिर में, शेखर में, सिर के में चंद्रमा है, चंद्रशेखराम। सर्वश्रृंगार वेशाढ्याम ध्यायेद देवम पराम, ध्यायेद एवं पराम्बिका, सभी श्रृंगारों से और सभी प्रकार के वेशों से वो आढ़ हैं। आढ़ कहते हैं धनी को, माने सभी प्रकार के श्रृंगार और सभी प्रकार के सुवेश धारण किए हुए हैं। और इस तरह की अंबिका का ध्यान करें। तो भगवान शंकर की
शक्तिभूत वो भवानी हैं, तो उनको भी दिया कि वो चंद्रशेखरा हैं, उनके भी सिर पर चंद्रमा हैं। इस प्रकार का ध्यान करना चाहिए। और तो ये तो लिंग के मध्य में जो भगवान शंकर हैं उनका इस प्रकार से ध्यान दिया। और लिंग जो है, जो कि पाताल से समुत्थित है, ज्योतिर्लिंग, उसके ध्यान की विधि कहते हैं कि लिंगस्य पार्श्वयोर ध्येयौ ब्रह्म विष्णु सुरोत्तमौ। कह रहे हैं कि लिंग के दोनों भाग में, वाम भाग और दाहिने भाग में, लिंगस्य पार्श्वयोर ध्येयौ ब्रह्म विष्णु सुरेश्वरौ सुरोत्तमौ। ब्रह्मा और विष्णु ये जो दो सुरोत्तम हैं उनका ध्यान करना चाहिए। तो सुरोत्तम माने और सुरों में, देवताओं में जो श्रेष्ठ है, तो इनका ध्यान करना चाहिए। और कुर्वाणौ तो स्तुतिम शंभो, और किस रूप में ध्यान करना चाहिए कि वो दोनों जो हैं शंभु की स्तुति कर रहे हैं। कर संपुटशालिनौ, वो दोनों हाथ जोड़े हुए हैं, हाथ जोड़ के भगवान शंभु की स्तुति कर रहे हैं। लिंगस्योर्ध्वम हंस रूपम ध्यायेत ब्रह्मांडमव्ययम्, और लिंग के ऊपरी भाग में, ये तो दोनों पार्श्व में ब्रह्मा और विष्णु और उनको विष्णु को और ब्रह्मा को दिया, लेकिन वो ब्रह्म विष्णु सुरोत्तम। लेकिन लिंग के ऊपर क्या है, तो हंस रूपम ध्यायेत ब्रह्मांडमव्ययम्, हंस रूप में, हाँ, अव्यय ब्रह्मा को ध्यान करें। तो अव्यय ब्रह्मा क्या है, देखिए जैसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये हैं, तो ब्रह्मा जी जो कि ये जगत की सृष्टि के लिए आते हैं, तो एक त्रिदेव में ब्रह्मा जी हैं, एक ब्रह्मा जो हैं वो जीव कोटि में आते हैं। इसीलिए दिया है सवै शरीरी प्रथमा सवै पुरुष उच्यते, वो पहले शरीरी हैं और वो पुरुष कहे जाते हैं। तो वो ब्रह्मा जी जो वो अव्यय ब्रह्मा नहीं है, वो ब्रह्मा जो हैं, जो यहाँ हंस रूप में जिनका ध्यान करना है, वो तो अव्यय ब्रह्मा है। लेकिन ये जो ब्रह्मा और विष्णु जो लिंग के दोनों ओर ध्यान करना है, तो ये अव्यय ब्रह्मा नहीं है। इसीलिए तो ये अव्यय नहीं है, माने इनका व्यय होता है, इनका कार्यकाल समाप्त होने पर ये फिर हट जाते हैं। और इसीलिए लिखा है कि ब्रह्मलोक के निवासी जो हैं, वो जब महाप्रलय होता है तो उस समय ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मान प्रविशन्ति परम पदम। तो ब्रह्मलोक के सभी निवासी ब्रह्मा जी के साथ ही परम पद को प्राप्त करते हैं। प्रतिसंचर जब आता, तो संचर जो है वो सृष्टि है, और प्रतिसंचर है प्रतिकूल संचर। जबकि प्रतिकूल गमन होता है, माने सृष्टि जो है वो जब सिमट के सूक्ष्म रूप में आ जाती है, तो उस समय वो ये ब्रह्मा जी तो विलीन हो जाते हैं, लेकिन मुक्त हो जाते हैं। लेकिन वो अव्यय ब्रह्मा जो हैं, जो कि ये जो सत्व रज तम तीन गुणों, ये त्रिगुणात्मिका जो माया है, प्रकृति है उस ब्रह्म की, तो उसके सत्व प्रधान देवता विष्णु हैं, और उन्हीं के रजा प्रधान भगवान शंकर हैं, जिनको अव्यय कह रहे हैं, और तमः प्रधान जो हैं वो शिव हैं। तो अब ये कहेंगे कि ये लिंग जो है, जो शिव, जिसको शिव के लिए कह रहे हैं, तो वो वही जो हैं वो अनादि ब्रह्म कहिए उनको, क्योंकि उनको ज्योति रूप लिंग कहा है ना। तो ज्योति रूप जो है, प्रकाश रूप, वही परम ब्रह्म है। तो इसलिए दिया कि लिंग के ऊपरी भाग में हंस रूप ब्रह्मा जी, अव्यय ब्रह्मा जी का ध्यान करें, और लिंग के निचले भाग में क्या करेंगे,
तत्क्रोड रूपम ध्यायेत विष्णुम सनातनम। लिंग के नीचे उनके क्रोड रूप, क्रोड रूपम विष्णुम, क्रोड जो है वो बराह रूप में भगवान विष्णु को का ध्यान करना चाहिए। वो लिंग के नीचे भाग में, ज्योतिर्लिंग के नीचे के भाग में। तो इसलिए इस प्रकार का लिंग का ध्यान दिया जिसमें कि हमको ब्रह्मा विष्णु और अव्यय ब्रह्मा और क्रोड रूप में विष्णु का ध्यान करना है। और फिर हमको फिर पूजा करनी है। तो वो दे रहे हैं कि किसकी पुनः पूजन किसका करे। तो विष्णुंच दंड पाणिंच ढूंढिम भैरव में, विष्णु की, दंड पाणी की, ढूंढिराज की और भैरव की, ये इनकी पूजा करे। आदित्य गणपांश्चैव पूजयेत पुनरेव च, और आदित्य जो हैं द्वादशादित्य उनकी, और जो गणप हैं गणपति लोग हैं उनकी पुनः पूजा करें। तो इतना करके अब फिर क्या करें तो देते हैं त्रिह प्रदक्षिणी कृत्य दंडवत प्रणिपत्य, 3 बार प्रदक्षिणा करके और दंडवत प्रणाम करके, दंडवत प्रणिपत्य, मोदम प्रमोदम सुमुखम दुर्मुखम। अब 3 बार प्रणाम करके क्या करेगा तो मोद प्रमोद सुमुख दुर्मुख गणनायक, इनको प्रणाम करके गणनायकम प्रणम्य। तो ये सब गणेश जी के भेद हैं। तो वही दिए सुमुखम दुर्मुखम गणनायकम प्रणम्य, और पूजयित्वा, पूजा करके, और दंड पाणिम पूजयेत, दंड पाणी की भी पूजा करें। तो स्मरण और पूजन दोनों तरह से दे रहे हैं। और इसके बाद क्या करें तो उसके अनंतर विश्वेश्वर के सामने जाकर, भगवान विश्वनाथ के सामने जाकर और कालराज की पूजा करके, कालराज की पूजा करके और मौन पुरस्सर, मौन होकर के मणिकर्णिका की ओर जाए। मणिकर्णिकम गच्छेत। तो मणिकर्णिका में जा करके वहाँ विधि पूर्वक वहाँ स्नान करके और फिर मणिकर्णेश्वर की पूजा करें। एक वचन मिलता है मणिकर्ण समम तीर्थम नास्ति ब्रह्मांड गोलके। मणिकर्णी के समान तीर्थ जो है ब्रह्मांड गोलक में नहीं है। ये तीर्थ की प्रशंसा परक वचन है। उस तीर्थ का क्या महत्व है। तो वहाँ मणिकर्णेश्वर की पूजा करेंगे और फिर वहाँ से आ कर के और दे रहे हैं कि सिद्धि विनायक की पूजा करेंगे और फिर सिद्धि विनायक की पूजा करेंगे जिससे कि हमको सिद्धि प्राप्त हो, हमारी ये कामना पूर्ण हो, यात्रा की निर्विघ्न। फिर मणिकर्णी तटे, फिर मणिकर्णिका के किनारे आएंगे तो वहाँ गंगा, केशव और ललिता देवी की, ललिता घाट है ना मणिकर्णिका के बगल में, तो कहते हैं कि वहाँ आ करके गंगा, केशव और ललिता की पूजा करके और फिर दिया है कि जरासंधेश्वर की पूजा करें, फिर सोमनाथ की पूजा करके और वहीं दाल्भेश्वर महादेव की पूजा करें। फिर अब देखिए यहाँ देते हैं कि तथा शूलटंकेश्वरम पूज्य वराहम संपूजयेत। शूलटंकेश्वर की पूजा करके तो और फिर वराह की पूजा करें और फिर दशाश्वमेधेश्वर की पूजा करें। तो अब ये शूलटंकेश्वर वहाँ जाएगा या यहीं रह के, केवल पूजा दिए हैं कि शूलटंकेश्वर की पूजा करे और फिर दशाश्वमेधेश्वर की पूजा करे और फिर वहीं पर बंदी की पूजा करें। नंदी है कि बंदी है
बंदिम तत्रैव पूजयेत। हाँ, तो नंदी की पूजा होगी, नंदी की पूजा करें। और फिर सर्वेश्वरम केदारेश्वरम केदारेश्वरे स्नानम, फिर देते हैं कि सर्वेश्वर केदारेश्वर की पूजा करें और केदारेश्वर पर जाके और वहाँ स्नान करें। ये तो अग्नि पुराण में दिया हुआ है। और फिर हनुमदीश्वरम संगमेशंच संपूज्य लोलार्कम पूजये, तब चले गए 80 घाट की ओर। कहते हैं कि वहाँ हनुमदीश्वर और संगमेश वहाँ जो शंकर जी का मंदिर है तो वहाँ संगमेशंच संपूज्य लोलार्कम पूजयेत, लोलार कुंड पर लोलार्क की पूजा करे। और वहीं पर कहते हैं कि अर्क विनायक की पूजा करे। और फिर वो पूजा करके 80 तीर पर आ जाए, 80 के में गंगा के तीर पर आ जाए और 80 संगम में स्नान का वचन कह रहे हैं कि नहीं मिलता, तो वो कृताकृत है, माने नहा ले या न नहाए तो प्रोक्षण आदि कर ले। तो उसके बाद जल छिड़क के और वहाँ से तथा क्षेत्रम प्रदक्षिणीकृत दुर्गांग गच्छेत, कह रहे हैं कि वहाँ से 80 क्षेत्र की प्रदक्षिणा करते हुए और दुर्गा जी आ जाए, दुर्गा कुंड आवे, दुर्गा जी को में आ करके और फिर वहाँ कुंड में स्नान करके और फिर पहले दुर्ग विनायक की पूजा करें और फिर दुर्गा की पूजा करें और वहीं रुके हैं। तो दुर्गा जी में वास का नियम दिया है कि नियम उक्तो क्या है, तो नांदे पुलस्तेन नारदम प्रति। तो कह रहे हैं कि पुलस्त ने नारद जी को बतलाया है कि किस तरह से वहाँ रुकेंगे। तो सीमा विनायकेभ्यश्च यदि बहिः कास्या प्रमाणतः तावत् क्षेत्रम विजानीया यावत् धनु सतत्रयम् क्षेत्रादंतर्वसेन नित्यम बहिः क्षेत्र प्रदक्षिणम। तो ये अंतर्गृही की दृष्टि से बाहर का वो दे रहे हैं, दुर्गा जी का पर वास करे, ये तो ठीक है। और वहाँ फिर श्राद्ध भी दिया कि वहाँ श्राद्ध करे, मधु पायस और लड्डू के, मधु से पायस खीर से या वो पैसे जो खीर बनती है उससे और लड्डू से, इससे ब्राह्मणों का भोजन भी कराए, ब्राह्मणों का श्राद्ध करके। और श्राद्ध तो करें अन्न से, मधु मिष्टान्न और पायस और लड्डू आदि से ब्राह्मणों को तृप्त करे और रात में पुराण श्रवण आदि करके जागरण करे और फिर सवेरे उठ के वहीं स्नान करके दुर्गा की पूजा करके और दुर्गा जी से ये प्रार्थना करे, जय दुर्गे महादेवी जय काशी निवासिनी, हे दुर्गे हे महादेवी हे काशी में निवास करने वाली, क्षेत्र विघ्न हरे देवी, तुम क्षेत्र के विघ्नों को दूर करने वाली हो। तो क्योंकि काशी क्षेत्र में अगर भगवती दुर्गा का वास है तो प्रयोजन क्या है रहने का, तो उसको कह रहे हैं कि क्षेत्र विघ्न हरे देवी पुनर्दर्शन मस्तुते। तो आप क्षेत्र का विघ्न दूर करने वाली आप हो, तो अब हम चल रहे हैं परिक्रमा में, लौट के आएंगे तो फिर आपका दर्शन हो, ऐसा कह के दुर्गा जी की प्रार्थना करें। और फिर वहाँ से देते हैं कि विश्वक्सेनेश्वर को जाए और उनकी पूजा करके फिर कर्दमेश्वर कंधवा की ओर वहाँ से चले और फिर कर्दम तीर्थ में जा करके वहाँ कर्दमेश्वर में जो कुंड है वहाँ स्नान करके और
कूप का अवलोकन करके, वहाँ के का जो कूप है उसमें को देख करके, उसमें झांक करके, और फिर पंचव्रीहिस्तिलैः कर्दमेश्वरम पूजयेत। पंचव्रीहि से माने पंचधान्य से, और पंचधान्य मिलता है ना, तो पंचधान्य से और तिल से कर्दमेश्वर की पूजा करें। और फिर कहते हैं कि वहीं पर सोमनाथ, विरूपाक्ष, नीलकंठ, इनकी सबकी पूजा करके, तो देखिए ज्ञानवापी में तो रुक गए पहले दिन का बास, और दूसरे दिन का वो दिया, तो वो दूसरे दिन आके यहाँ दुर्गा जी में बास हुआ, तो 2 रात्रि निकली। अब तीसरी रात्रि का वो दे रहे हैं कि कर्दमेश्वर में स्नान करके और वहाँ कर्दमेश्वर की पूजा करके, फिर सोमनाथ, विरूपाक्ष, नीलकंठ, इनकी पूजा करके और श्राद्ध करके, क्योंकि तीर्थ श्राद्ध होगा, तो श्राद्ध करके और फिर तीर्थ श्राद्ध पूर्ववत करेंगे, तो पूर्ववत करेंगे, फिर बन्नौ किंचित होमम विधाय, और अग्नि में कुछ हवन करके और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए। तो ये दिया, फिर वहाँ निवास करेंगे कर्दमेश्वर में। और फिर रात कैसे बिताएंगे, तो पुराण सुनते हुए रात्रि में जागरण करके, और फिर वहाँ से प्रभात के समय, तो प्रभात के समय जो है वह प्रातः स्नान आदि करके, प्रभात का समय क्या है, जब अच्छी तरह से दिखाई पड़ने लगे, ये नहीं कि धूप हो गई, घाम हो गया, वो नहीं, प्रकृष्ट रूप से जब भान शुरू हो जाए, तो उसी समय क्योंकि प्रभात में प्रातः स्नान दिया है, तो प्रातः स्नान करके फिर कर्दमेश्वर की अच्छी तरह से पूजा करके, और कर्दमेश्वर से ये विनीत प्रार्थना करे। किस मंत्र से करे, तो दिए हैं कर्दमेश महादेव काशीवासी जनप्रिय। हे कर्दमेश, आप महादेव इस रूप में काशीवासी जो लोग हैं उनको अत्यंत प्रिय हो। त्वत्पूजनान महादेव पुनर्दर्शन मस्तुते। आपके पूजन से आपका पुनः दर्शन प्राप्त हो, ये हमारी कामना है। तो इतना कह के और कर्दमेश्वर जो हैं उनकी पूजा करके, फिर दिया है कि नागनाथ की पूजा करे, फिर चामुंडा की पूजा करे, और चामुंडा की पूजा करके और वहाँ से मोक्षेशं करुणेशं च संपूज्य, मोक्षेश और करुणेश इन दोनों की पूजा करके फिर वीरभद्र की पूजा करें, और फिर विकटा दुर्गा की भी पूजा करके, ये क्रम से बताते जा रहे हैं कि किनकी किनकी पूजा होगी, और फिर उन्मत्त भैरव की पूजा करें, फिर नीलं कालकूटं च संपूज्य, नील और कालकूट इन दोनों की पूजा करके फिर विमलाम दुर्गाम पूजयेत, उसके बाद विमला दुर्गा की पूजा करें। ये दिए, पहले चामुंडा की पूजा दिए, अब फिर दे रहे हैं कि विमला दुर्गा की पूजा करें, और फिर महादेव की पूजा करके, और नंदिकेशम भृंगिरीठम तत्रैव गणप्रियम विरूपाक्षम, तो महादेव की पूजा करके और वहीं नंदिकेश्वर की और भृंगिरीट की पूजा करके, और फिर गणप्रियम विरूपाक्षम, गणों में प्रिय जो विरूपाक्ष हैं उनकी पूजा करे, और जक्षेश की पूजा करे, जक्षों के पति कुबेर जक्षेश की पूजा करे, विमलेश की पूजा करे, और मोक्षदम ज्ञानदम अमृतेशं च तत्रैव पूजये। तो
मोक्ष को देने वाले और ज्ञान को देने वाले अमृतेश की वहीं पूजा करें। तो अब देखिए ये स्थान उपलब्ध होते हैं, पूजा करने स्मरण करके नमस्कार आदि कर लेगा, तो ये पूजा करे। और फिर ततो गंधर्व सागरन तीर्थवा, कह रहे हैं कि उसके बाद गंधर्व सागर को पार करके फिर भीमचंडी की ओर प्रस्थान कर। कर्दमेश्वर से भीमचंडी जाते हैं, तो ये दे रहे हैं कि गंधर्व सागरन तीर्थवा भीमचंडी गच्छेत। तो गंधर्व सागर को पार करेंगे तो गंधर्व सागर में स्नान और तर्पण ये करना होगा। ये करके फिर भीमचंडी पैसा स्नापयित्वा, भीमचंडी जाएंगे और भीमचंडी को दुग्ध स्नान समर्पित करेंगे और पंचोपचार संपूजयेत, फिर उनकी पंचोपचार पूजा करेंगे। अब वहाँ श्राद्धम विधाय ब्राह्मणान भोजय, वहाँ भी श्राद्ध करके और ब्राह्मणों को भोजन करावे। अब यहाँ दे रहे हैं कि यद्यपि पंचकोश यात्रा में ब्रह्मवैवर्त पुराण में कर्दमेश्वर विषभध्वज स्थल में ही श्राद्ध कहा है, माने कर्दमेश्वर में और विषभध्वज स्थल में दो ही जगह श्राद्ध कह रहे हैं कि पंचक्रोश यात्रा में कहा है ब्रह्मवैवर्त पुराण में। तथापि कह रहे हैं कि जो 8 दिन का विधिवत पंचक्रोश करते हैं तो उनको 8 दिन में जो विधिवत पंचक्रोश की प्रदक्षिणा करते हैं उनको अति प्रयत्न करके अस्वादु अन्नों से भी शोभन जो अच्छे अन्न हैं उनमें बीच बीच के तीर्थों में उसे स्नान करना चाहिए और श्राद्ध आदि ब्राह्मण भोजन आदि यथाविधि करनी चाहिए। श्राद्धम कार्यम प्रयत्नेन स्वाद्वन्नई रति शोभनई, ये दिया कि तो ये जो है शिव रहस्य का वचन है। तो कह रहे हैं कि इस शिव रहस्य के वचन से सभी तीर्थों में श्राद्ध करना चाहिए। ये नियम ले जो कि 8 दिन में विधिवत पंचक्रोश यात्रा करना चाहते हैं तो उनके लिए ये दिया, ये नियम लेना चाहिए। और फिर वहीं भीमचंडी में रविरक्ताक्ष गंधर्वम नरकार्णव तारकम शिवचंड विनायकंच संपूज्य। तो कह रहे हैं कि वहाँ भीमचंडी में जो है रविरक्ताक्ष गंधर्वम, रवि की तरह लाल नेत्र वाले गंधर्व जो कि नरकार्णव गंधर्व की और नरका जो कि नरक के अर्णव समुद्र को पार करने वाले हैं ऐसे, और शिवचंड विनायकंच दोनों रवि के समान सूर्य के समान रक्त नेत्र वाले जो कि नरक के समुद्र को पार कराने वाले गंधर्व हैं और उनकी और शिवचंड विनायक की पूजा करके रात्रि में वहाँ फिर जागरण करे और प्रभाते प्रातः स्नानम विधाय, सवेरे प्रातः स्नान करके और भीमचंडी की अच्छी तरह से पूजा करके प्रार्थना करें। भीमचंडी से प्रार्थना क्या करेंगे, क्योंकि देखिए प्रार्थना में व्यक्ति अपने हृदय के भाव को प्रकट करता है और वो भावना जो है वो जितनी तीव्र होती है उतना ही देवता का आवर्जन होता है, अपनी ओर आकर्षण होता है। तो इसीलिए प्रार्थना का मंत्र दिया है भीमचंडी प्रचंडानि मम विघ्नानि नाशय। हे भीमचंडी आप क्या करो, तो प्रचंडानि मम विघ्नानि, हमारे जो प्रचंड विघ्न हैं, प्रचंड का अर्थ क्या है, जो बहुत अधिक आघात करने वाले, चडी आघाते धातु है, तो बहुत अधिक आघात करने वाले जो विघ्न हैं
इनको आप समन करो, इनका नाश कर दो। भीमचंडी प्रचंडानि मम विघ्नानि नाशय, नमस्तेस्तु गमिष्यामि पुनर्दर्शन मस्तुते। आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो, मैं अब जा रहा हूँ, पुनः दर्शन मस्तुते, और फिर आपका दर्शन हो। तो देखिए हर जगह प्रार्थना में ये पुनर्दर्शन आपका हो ये कहते हैं। तो मतलब क्या, पुनर्दर्शन, अरे दर्शन तो होगा शरीर रहते, तो शरीर रहते होगा, तो यदि शरीर प्राप्त होता है पुनः तो आपका दर्शन हो, और यदि वैसे नहीं होता है तो हमारी प्रार्थना है तो शरीर छूटने के पहले जब हम अशक्त होंगे तो आपकी कृपा से आपका दर्शन प्राप्त हो जाए। तो इस तरह से पुनर्दर्शन की प्रार्थना की जाती है और करनी चाहिए। तो दे रहे हैं कि एवं भीमचंडीम संप्रार्थ्य, इस तरह से भीमचंडी की अच्छी तरह से प्रार्थना करके, ततः एक पादं गणपतिं गच्छेत, वहाँ से एक पाद गणपति के स्थान पर जाए। तो एक पादम गणपतिं गच्छेत, तो एक पाद से उनका अवस्थान है, एक पैर से, नाम तो यही बता रहा है, एक पादम गणपतिं गच्छेत। और तम नत्वा पूजयित्वा, कह रहे हैं कि उनको नमस्कार करके और उनका पूजन करके, और फिर तिल तंदुलान तत्र विकिरेत, वहीं पर तिल तंडुल का विकिरण करे, तिल और चावल मिला के बिखेर दे। ततो महाभीमम भैरवम भैरवींच पूजयेत, इसके बाद महाभीम, भैरव और भैरवी इनका पूजन करे। फिर भीमचंडी है ना, तो इसलिए ये महाभीम और भैरव और फिर भैरवी इनका पूजन करे। ततः सिंधुरोधसी भूतनाथम सोमेशम पूज्य कालनाथम कपर्दीशम कामेशम गणेश्वरम वीरभद्रम चारुमुखम गणनाथम पूजयेत। तो कह रहे हैं कि फिर वहाँ पर सिंधुरोधसी, सिंधु के किनारे, सिंधु के किनारे, तो माने वहाँ पर जो है वो कोई तीर्थ होगा, सिंधु तीर्थ नाम से, तो वहाँ दे रहे हैं सिंधुरोधसी भूत, वहाँ भूतनाथ की और सोमेश की पूजा करके कालनाथ, कपर्दीश, कामेश, गणेश्वर, वीरभद्र, चारुमुख, गणनाथ इनकी पूजा करें। इतनी पूजा दिया। तो ततो देहलीसम संपूज्य, और वहाँ से देखिए वो जो पहले हम कहे थे कि देहली विनायक तक सूत्र का संचालन करें, तो कह रहे हैं कि उसके बाद देहलीस की पूजा करके मोदकई पृथुकई लाजई, मोदक लड्डू और पृथुक और लाजा, पृथुक माने चूड़ा और लाजा लावा, इनका जो है, और सत्तू इनसे जो है, सत्तुभिश्च इक्षु पर्व भी नैवेद्यं कृत्वा, और इक्षु पर्व के द्वारा माने ईख के टुकड़ों इतने का भोग वहाँ लगा करके, इक्षु पर्वभिश्च नैवेद्यं कृत्वा तत्पार्श्वे षोडश विघ्नान पूजयेत, उसके बगल में 16 विघ्नों की पूजा करे। तत्र वरुणायाम स्नात्वा, अच्छा ये दे रहे हैं वहाँ वरुणा में स्नान करके, तो इसका मतलब कि देहलीस जो हैं उनसे वरुणा पास में हैं। तो तत्र वरुणायाम स्नात्वा तर्पणादि विधाय, तो तर्पण आदि को करके
फिर वर्णा दिया है, अनस शब्द जलवाची है, तो बर और अनस का वो कर दें, अगर समास कर दें और पर रूप करके तो बरनस बन जाएगा। और बरनस कर देंगे तो सर्वे शांता अदंता ये सिद्धांत को लें तो बरनस जो है बरन हो जाएगा, अणत होके वर्णा बनेगा, टाप होके वर्णा। तो ये दिए स्त्रीलिंग क्योंकि प्रयोग कर रहे हैं, तत्र वर्णायाम स्नात्वा, वर्णा में स्नान करके तर्पण आदि करके, तो श्वेत तिलई बिल्वपत्र आदि भी। देखिए यहाँ काला तिल नहीं दिया, श्वेत तिल सफ़ेद तिल और बिल्वपत्र आदि से रामेश्वरम संपूज्य। अच्छा, रामेश्वर में आ गए तो माने वहाँ से यहाँ रामेश्वर आ जाएंगे, वहाँ वर्णा में स्नान करके और फिर तर्पण आदि करके श्वेत तिल और बिल्वपत्र आदि से रामेश्वर की पूजा करेंगे। और उसके कह रहे हैं कि पूर्व दिग्भागे सोमनाथम भरतेशम लक्ष्मणेशम शत्रुघ्नेशम, और रामेश्वर के पूर्व भाग में सोमनाथ भरतेश लक्ष्मणेश शत्रुघ्नेश और द्यावा भूमीश्वर और नहुषेश्वर इनकी पूजा करें। ततस्तत्र वासम विधाय, फिर वहाँ भी रात को रुकेंगे और श्राद्ध करेंगे, ब्राह्मण भोजन कराएंगे और फिर पुराण श्रवण आदि करते हुए रात में रामेश्वर के सामने जागरण करेंगे और फिर वहाँ से प्रातः स्नान आदि करके रामेश्वर की पूजा करके चलेंगे। तो अब इस वहाँ का आगे का क्रम हम अगले व्याख्यान में करेंगे। तो